नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और सभी 12 राशियों से संबंध रखने वाले जितने भी दर्शक हैं, ये वीडियो सबके लिए है। और इसमें इतनी महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि आपको पूरी लाइफ किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आपको एक नियम और सिद्धांत बताया जाएगा और इस बात को वो बहुत जल्दी समझ पाएंगे जिन लोगों को लग्न का, राशि का, नक्षत्रों का तथा उनके चरण एवं महादशाओं से होने वाले प्लस और माइनस का जो हिसाब लगाना जानते हैं उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आम साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझ पाएगा कि किस लगन के लिए कौन सी दशा कैसी रहती है। फिलहाल प्रतीकात्मक रूप से एक सवाल को समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ता है। फिलहाल मैंने यहाँ 1 नंबर लिखा है और जो व्यक्ति अपनी कुंडली का अच्छा विश्लेषण जानते हैं वो समझ पाएंगे कि मान लिया किसी का धनु लग्न है, वो धनु यहाँ रख सकता है। किसी का 5 है तो वो यहाँ रख सकता है। किसी का 7 है तो वो यहाँ रख सकता है। उससे हिसाब रहेगा। यहाँ से ये 1 नंबर है, यहाँ से ये चौथा, यहाँ 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, एकादश। अगर यहाँ 12 भी लिखा हुआ है तो यहाँ 1 है। ये जब 12 यहाँ होगा तो यहाँ 7 होगा। इस तरह से आपको समझना होगा। यहाँ मुख्य बात क्या है, किस किस लग्न को और किस दशा में कौन सी महादशा शुभ या अशुभ परिणाम देती है, इस बात को समझना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ महादशाओं पर आधारित ही नहीं अपितु गोचर का भी ध्यान रखते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि शास्त्रों में तीसरा, छठा, 8वां और 12वें भाव का स्वामी जो भी ग्रह होता है उसकी दशा में कई प्रकार के कष्ट, परेशानी, तनाव देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ जैसे कि 3 नंबर लिखा हुआ तो मेष लगन के लिए बुध की महादशा, मंगल की महादशा और बृहस्पति की महादशा कई मायनों में अच्छे परिणाम नहीं देती। लेकिन बृहस्पति को इनमें से हम अलग से विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति को भाग्य स्थान के स्वामी की संज्ञा भी दी जाती है। अब आइए वृषभ लगन के लिए। जब वृषभ लगन होगा यहाँ पर तो ये यहाँ है, ये 2 नंबर, इसको हमने समझ लो यहाँ रख लिया। तो अब इनका तीसरा भाव आया चंद्रमा। वृषभ लगन के लिए चंद्रमा की महादशा। इसके अलावा फिर आया छठा भाव, यह है शुक्र वृषभ के लिए। ठीक है, अष्टम ये और द्वादश ये। यानी कि सिद्धांत के अनुसार तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव की दशा में अनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं। अब मिथुन के लिए आइए। मिथुन का जो छठा भाव है वो है वृश्चिक, यानी कि मंगल। लेकिन यहाँ मंगल इनका लाभ का स्वामी भी है, इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब देखना यह होगा कि मंगल की महादशा में मिथुन लगन को धन का लाभ तो होता है, क्योंकि धन स्थान, इनकम स्थान। लेकिन शत्रु वृद्धि, कई बार मंगल अगर खराब जगह बैठा हो तो जेल यात्रा, झगड़े, FIR, तनाव, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों को इस बात पर डिपेंड रहना पड़ता है कि पंडित जी ने जो श्लोक बोल दिया या गोचर ग्रह के बारे में बोल दिया, बस वो फाइनल है। सारे ग्रहों की गणना, महादशा, गोचर
और कौन सा ग्रह अस्त मार्गी या बाल्यावस्था में है, कितने अंश का है, ये सब विचार करके ही फलादेश किया जाता है और किया जाना चाहिए। कर्क के लिए छठा भाव ये है, यानी कि कर्क लगन की बात हो रही है, यहाँ पर राशि की नहीं हो रही। कई बार बृहस्पति की दशा में जेल जाता है मनुष्य, क्योंकि शत्रु जो है हावी हो जाते हैं उसके ऊपर। और इसका लग्न का स्वामी अगर पीड़ित हो, यहाँ पर धनु राशि हो, कर्क लगन हो, तो ज्यादा कष्ट होता है। और इनका द्वादश भाव ये और तीसरा भाव ये। बुध मेष लगन के लिए मेष, कुंभ, वृश्चिक, कर्क, मेष, कर्क, वृश्चिक और कुंभ, इनके लिए बुध कई बार इतना कष्टकारक हो जाता है कि हॉस्पिटलाइज होना, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है 40-45 साल की एज के बाद, अब उनके स्टंट डल रहे। आजकल मैंने देखा है जिनकी का अष्टम भाव का स्वामी बुध, उनके हार्ट में स्टंट डलते हैं। तो ज्योतिष से इतना फायदा होता है कि मनुष्य आने वाली समस्याओं से बचाव कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कुंभ का अष्टम भाव बुध की राशि है, वृश्चिक का अष्टम भाव बुध की राशि है, कर्क के लिए तीसरा और 12वां बुध की राशि है, मेष के लिए तीसरा और छठा बुध की राशि है। तो लोग ये समझ लें कि नहीं, ये तो बुध ग्रह शुभ होता है, लेकिन जब जब इनकी महादशा आती है और उसमें कहीं गोचर में ढैया, कंटक शनि या किसी पाप ग्रह का अंतर प्रत्यंतर या गोचर ठीक नहीं है, तो जेल यात्रा या हॉस्पिटलाइज होता है। एक शब्द आता है ज्योतिष में अवांछित, अवांछित को अंग्रेजी में बोलते हैं अनवांटेड, यानी कि जिन स्थानों पर आप नहीं जाना चाहते वहां पर जाना पड़ता है। कौन जाता है, चाहता है कि रोज शमशान जाऊं, कौन चाहता है हॉस्पिटल जाऊं, कौन चाहता है जेल यात्रा हो, कौन चाहता है कि पुलिस का इंटरोगेशन पुलिस स्टेशन या मेरे घर में पुलिस का या ईडी सीबीआई का छापा पड़ जाए। तो ये अनवांटेड काम होते हैं। और इसमें साथ साथ सूक्ष्म अंतर अगर देखा जाए तो सूर्य की भी भूमिका होती है। सूर्य किस भाव का स्वामी है ये चीज ध्यान देनी होगी, क्योंकि सूर्य राजकाज का परिचायक है। राजकीय अधिकारों पर नेतृत्व या जो बड़े अधिकारी है जिनका अधिकार होता है, अधिकारी लोग, उनके कोप का भाजन बनता है मनुष्य। शास्त्र कहता है कोप का भाजन बनता है। शुक्र में भी सूर्य का अंतर अच्छा नहीं होता है। कोप का भाजन कैसे कि कोई अधिकारी है, उसकी तिरछी निगाह है आपके ऊपर, मैली आंखों से आपको देख रहा है, या तो वो चाहता है रिश्वत दे, या आपके कोई शब्द आप चुभ गए उसको, तो वो अपना जो खुनस है, आपकी जो अपना जो गुस्सा है, अपनी जो खुंदक है, वो निकालता है उस आदमी के ऊपर। खुंदक शब्द बड़ा उचित है इस मामले में। अच्छा, अब आइए आप सिंह के लिए। सिंह का जो तीसरा भाव है वो नुकसान नहीं करता क्योंकि शुक्र है, लेकिन यहाँ केंद्र का स्वामी यानी कि सिंह का जो दसम भाव है वो अच्छा है। सिंह के लिए बृहस्पति और शनि कई बार कष्टकारक बन जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्थानों के स्वामी हैं जो ऋण, रोग, शत्रु, अशांति और तनाव देते हैं। लेकिन मंगल, जिससे लोग डरते हैं, मंगल, केतु और राहु अच्छा लाभ देते हैं सिंह के लिए।
आइए कन्या पर। कन्या का तीसरा भाव मंगल। मंगल तो इस तरह से हिंसात्मक दृष्टि से देखता है कन्या राशि को, जैसे कि दो बैल, सांड या भैंसें लड़ती हैं, ऐसे ये मंगल जो है अष्टम भाव और तीसरे भाव का स्वामी अच्छे परिणाम नहीं देता है। और अष्टम भाव का स्वामी मंगल, ये अष्टम है, अब ये कालपुरुष की दृष्टि से एक नंबर है, तो ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, या सिर, नाक, कान, गला, आंखों का बहुत से हेयर प्लांट कराते हैं, तो ये सिर में प्रॉब्लम देता है। अष्टम भाव है कन्या का, इसलिए ये अच्छा परिणाम नहीं देता है। अब आइए द्वादश भाव। कन्या का जो द्वादश भाव है सूर्य, सूर्य के परिणाम भी अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि सूर्य और मंगल दोनों अच्छे परिणाम नहीं देते। सिर्फ शनि की महादशा में अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपको आपकी संतान की तरक्की होगी उसमें। कन्या लगन की बात कर रहे हैं हम लोग। और ऋण, रोग, शत्रु उत्पन्न होंगे। हड्डी से संबंधित रोग, स्पाइनल कॉर्ड, घुटने और जॉइंट की प्रॉब्लम होती है। कन्या लगन की बात कर रहे हैं हम। अब आइए तुला। तुला के लिए बृहस्पति कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। इसके छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए मैं आपको महादशाओं की स्थिति के अनुसार बता रहा हूं। आज इतना ही समझिए तुला के लिए। सिर्फ मंगल अच्छा परिणाम देता। बुध की महादशा मिक्स परिणाम इसलिए देती है क्योंकि इनका भाग्य स्थान जो है बुध है और द्वादश है बुध, तो ये विदेश यात्रा कराएगा। इनका भाग्य विदेश में जाकर उदय होता है। अगर राहु केतु चतुर्थ दशम हो तो बाहर जाकर के बिल्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, राजाओं के समान सुख प्राप्त करता है। और अन्य ग्रह भी इस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं। वृश्चिक के लिए छठा भाव और तीसरा भाव, इसके लिए आ जाइए। तीसरा भाव है शनि और छठा भाव कौन सा हुआ इनका? मंगल। मंगल यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल स्वयं, चाहे मेष लगन हो चाहे वृश्चिक लगन हो, स्वामी मंगल ही रहेगा, लेकिन अच्छे परिणाम नहीं देगा। जितने दुश्मन वृश्चिक के मंगल की महादशा में होता है, यानी कि जितने सिर पर बाल उतने ही आपके दुश्मन करेंगे बवाल। लेकिन ये भूमि, संपदा, पैसा, प्रॉपर्टी जरूर दिलवाता, भले ही मुकदमा लड़ने के बाद दिलाए। आइए धनु। धनु का जो छठा भाव है वो शुक्र है, वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र। और अब आइए इनका अष्टम है चंद्रमा, कर्क राशि, और द्वादश हुआ इनका मंगल। ये तीनों में से चंद्रमा खराब परिणाम नहीं देगा अपनी महादशा में, मंगल भी नहीं देगा। मंगल विदेश यात्रा, झगड़े तो करा सकता है, लेकिन ढैया शनि की साढ़े साथी, कंटक शनि हो तो अलग परिणाम होते हैं। और खास तौर से जो शुक्र की महादशा, इनको डायबिटीज से खतरा, पेट का रोग, बीमारी और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके बाद शनि आया, शनि की राशि मकर, इनके लिए तीसरा भाव है शनि, बृहस्पति की राशि है तीसरी, और छठी है बुध की राशि। अब ये देखिए बुध दोनों तरफ से, यहां प्रिडिक्शन कहने का बड़ा सावधानी से करना है। प्रिडिक्शन इनका छठे भाव का स्वामी ऋण, रोग, शत्रु उत्पन्न करता है, लेकिन इधर भाग्य स्थान का स्वामी भी है। यानी कि जब आपका भाग्य उदय होगा, खूब तरक्की होगी, लेकिन जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। कहावत सुनी होगी आपने कि जब जितना नाम होगा इनका मकर राशि वालों का, उतने ही शत्रु भी उत्पन्न होंगे। आपकी कमीज पकड़ करके पीछे खींचने वाले कि आजा,
तू कहाँ जाएगा, तेरी तरक्की से हम खुश नहीं है, ऐसे शत्रु होंगे। अब एकादश भाव का स्वामी भी शनि है। मैंने बताया कि कुंभ का अष्टम भाव बुध है, बुध की राशि है, कोलेस्ट्रॉल पैदा करता बुध की दशा में। लेकिन जो तीसरा भाव है इनका मंगल है और दशम भाव का स्वामी भी है। तो मंगल को हम ये नहीं कह सकते कि ये खराब होगा, ये योग कारक बनता है। एक्सेप्शनल केस हर जगह मिलेंगे आपको, आप एक ही सिद्धांत हर जगह नहीं अपना सकते, लेकिन कुछ सैद्धांतिक बातें जो ज्योतिष शास्त्र में कही गई हैं उनको हम नकार भी नहीं सकते। अष्टम भाव इनका बुध और छठा भाव के स्वामी देखिए कौन है, छठा भाव है इनका चंद्रमा। ऐसे व्यक्ति एंजाइटी, तनाव, चिंता, नेगेटिव थॉट्स, अशांति, डस्ट से एलर्जी, चिड़चिड़ा स्वभाव, कभी खुश नहीं देखना चाहते अपने आप को। तो इनके लिए मेरा संदेश ये है कि आपको प्रसन्न रहना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, प्रसन्न रखना चाहिए अपने आप को, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। जब इनकी दशा आएगी तो आपको झुंझलाहट, अशांति, तनाव, नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल टेंडेंसी कुछ लोगों की होती है, वो छठे भाव के स्वामी के खराब होने के कारण होती है। अब बढ़ते हैं हम 12वें भाव यानी कि 12वीं राशि। इसका छठा भाव सूर्य अच्छा फल नहीं देता। इनका तीसरा भाव है शुक्र। शुक्र कभी भी मीन राशि को, मीन लगन को अच्छे परिणाम नहीं देता, चाहे अंतर्दशा हो, सूक्ष्मांतर हो, मेजर पीरियड, सब पीरियड, ये जो है अच्छे परिणाम नहीं देता। और मैं आपको बताऊं कि मीन लग्न में ही अगर शुक्र बैठा हो तो भी आप देखिए अष्टम भाव का स्वामी होगा। अगर सूर्य शुक्र बैठे हैं मीन लगन में तो अच्छे परिणाम बिल्कुल नहीं होंगे। एक छठे भाव का स्वामी बनेगा, एक अष्टम का, और यहाँ कुछ रोग ऐसे होते हैं, मिर्गी का रोग है जैसे एपिलेप्सी, मूर्छा देता है, कोलैप्स कर देता है मनुष्य को। कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वो करने पड़ते हैं जिन रोगों के, उन रोगों की उत्पत्ति का कारण छठे और 8वें भाव का स्वामी होना माना गया है। अब मैं इनके उपाय बताता हूं। जिनका खराब स्थान का स्वामी, खराब महादशा चल रही हो या गोचर में अच्छा ना हो, तो आपको अगर बुध खराब है तो गणेश जी की आराधना, मंगल खराब है तो भगवान हनुमान जी की आराधना, या अगर महिलाएं हैं आप, बहुत से लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते, तो माँ दुर्गा की उपासना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये मंत्र मंगल कारक है। और जिनका शनि खराब है उनको भगवान शिव की उपासना, और जिनका चंद्रमा खराब है पूर्णिमा को सफेद वस्तुओं का दान करना। राहु खराब है तो ब्राउन कलर की वस्तुएं दान करना, कंबल, जूता, चप्पल, गरीबों को भोजन कराना। और केतु खराब होता है तो कुष्ठ रोगियों को सरसों के तेल के परांठे बना करके देने चाहिए, या कुत्तों को भी रोटी डालना चाहिए, गाय को जरूर देना चाहिए। चितकबरी गाय, चितकबरा कुत्ता मल्टी कलर, और चींटियों को आटा डालना, ये हुआ। शुक्र खराब हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुहागिन महिला को दान करना जरूरी है पूर्णिमा के दिन, दूध, वस्त्र आदि, जो भी अपनी रुचि के मुताबिक यथाशक्ति। इस प्रकार अलग अलग ग्रहों का दान लिखा हुआ है। तांबे की वस्तुएं दान करनी चाहिए। अगर सूर्य खराब है तो सूर्य की उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य सहस्रनाम स्तोत्र, सूर्य भगवान को जल देना, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः,
ओम भास्कराय नमः ऐसे मंत्र का जाप। एक चंद्रमा अगर ग्रह खराब है तो चंद्रमा के लिए सफेद वस्तुएं का दान। कुछ लोग मंत्र पढ़ते समय गलती करते हैं। चंद्रमा का जो मंत्र है वो है ओम चंद्रमसे नमः। जो कम ज्ञान रखते हैं वो बोलते हैं चंद्रमाय नमः। ये नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि संस्कृत के शब्दों का सही उच्चारण करेंगे तो आपको सही लाभ मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।